चलिए आज वाले क्लास में हम लोग डायमेंशन को देखेंगे। टॉपिक है हमारा, आराम से नोट करते रहिएगा, जो बोलेंगे नोट करने के लिए। ओके। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे क्वेश्चन का आज हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन सीखेंगे। जी डायमेंशन जानने के लिए कुछ बेसिक चीज होता है, उसको आज बताएंगे। उसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो डायमेंशन जानने के लिए आपको क्या करना है, पहले छोटी सी एक फार्मूला बताते हैं। जैसे डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। तो सोचिए मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मास को तो मास ही लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो समझिए लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर हम बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पढ़े होंगे मैथ में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो सोचिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन सिंपल सोचिए कि लेंथ क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। किसी चीज का लेंथ यानी लंबाई यानी डिस्टेंस है, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है किसी का, और ये हाइट, हाइट भी क्या है, किसी का डिस्टेंस ही है। तो जब इसका यूनिट की बात करेंगे तो मास डिवाइडेड बाई लेंथ के लिए क्या लीजिएगा, मीटर। लेंथ के लिए क्या लेंगे, इसको पहले नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो एक भाषा में कह सकते हैं लेंथ के पावर 3 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों एक प्रकार का लेंथ है ना है। लेकिन अब फाइनली अगर इसको लिखना होगा, तो अगर लेंथ को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, और बताए थे कि लेंथ के पावर -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताए थे मैथ में वो फॉर्मूला x के पावर -1 रहे तो 1/x होता है। मेरे भाई अगर लेंथ नीचे 3 है तो पावर जाके तो पर -3 होगा जी। तो इसको अगर हम बात करें, अब इस फॉर्मूला को आप समझ चुके हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे समझ में क्या आया आपको, मास तो एक ही रहेगा लेकिन लेंथ के पावर -3 है। बात समझे? जी। यहाँ पे हम डायमेंशन के लिए कुछ यूनिक चीज सीखेंगे, ये वाला बात आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो मास के लिए जनरली हम लोग सबको यूनिट समझेंगे। तो मास के लिए कुछ मानेंगे, जैसे मास के लिए m मानते हैं, ठीक है, मास के लिए m हो गया। लेंथ के लिए l मानेंगे तो l के पावर कितना हो गया, -3। l के लिए कितना हो गया, -3 हो गया। बोलिए, नहीं समझ में आया? जी भाई जी आ गया। अभी सिखाएंगे सबका, यानी कि m l के पावर -3 हमारा हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हर प्रत्येक चीज को सीखेंगे। आगे देखते हैं क्या है हमारा। अब सोचिए कुछ शॉर्ट यूनिट्स लेते हैं, जैसे उससे आपका काम होने वाला है, ठीक है। जैसे आपको ये लिखना है लेंथ, तो लेंथ को आपको क्या मानना है, लेंथ को आपको एल मानना है। याद रखिएगा कहीं पे अब लेंथ का बात आएगी तो वहां पे एल यूज होगा, लेकिन लेंथ के पावर अगर 3 रहेगा तो एल के पावर 3 कर देंगे। अगर दूसरा बात करें मास, तो मास के लिए क्या मानना है हमेशा, तो मास के लिए m मानना है। भले ही बात याद रखिएगा यूनिट इसका केजी होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और मास का केजी होता है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन लेंथ का यहाँ पे डायमेंशन बोलेंगे क्या होगा, तो एल होगा। मास का डायमेंशन क्या होगा, एम होगा। तीसरा अगर बात करें टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे टी होगा। बात समझ रहे हैं क्या? 4 नंबर होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अभी एकदम निकालना सीख जाइएगा, बस वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए इसको पहले। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पढ़ाए थे एम्पियर, और इसका ए ही होता है। चलिए 4 तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 5th नंबर क्या है, एक और देख लीजिए। 5th में है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, यही जो अभी लिखा रहे हैं 7 को लिखाएंगे टोटल, ठीक है, इसी से हमारा सब काम होगा। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर ले लिए। अब देखिए थर्म से पता चलता है टेम्परेचर, ऐसे भी याद हो जाएगा। तो टेम्परेचर के लिए आपको क्या लेना है, टेम्परेचर को कैसे डिनोट करेंगे, केल्विन में मानते हैं। ये जल्दी पांचों लिख लीजिए जल्दी से, 5 के 5 जल्दी से लिख लीजिए। हो गया ना? जी। अब देखेंगे हम लोग आगे 6 देखेंगे। 6 में क्या है हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी
ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, तो कैंडेला यानी कि CD लेना है, इसका डायमेंशन पूछेंगे तो CD याद रखना है, ठीक है। अगला है, साउंड क्लियर है ना, यस सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का क्या होगा, तो बताए थे कि मोल इसका यूनिट भी होता है, मोले इसका डायमेंशन है। चलिए यहां तक आप लिख लिए होंगे, जल्दी से कीजिए, क्लियर कीजिए इसको। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, जब डायमेंशन हम लोग यहां तक देखिए, ये सब चीज का अगर डायमेंशन पूछेगा एक बार रिकॉल कर लीजिए, कॉपी को देख लीजिए। लेंथ का L होता है डायमेंशन, मास का डायमेंशन पूछा गया तो M होगा, टाइम का डायमेंशन T होगा, इलेक्ट्रिक करंट का A होगा, थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर का केल्विन K होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL मोल होगा। क्लियर? जी। अब देखिए पहला, अब सोचिए यहां तक 7 को बेसिक था, तुरंत आंसर याद हो गया, लेंथ का L याद रखना है ना, मास का M याद रखना है, टाइम का T याद रखना है, तो 7 को तो बेसिक रूप से था, एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा वो, उसका यूज करके हम लोग, उसी 7 का यूज करके अब हम लोग बड़ा बड़ा क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। तो ये 7 आपको याद रहना चाहिए, समझ लीजिएगा। यस। अब देखिएगा, पहला फॉर्मूला लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेग, हिंदी बोले तो वेग। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े होइएगा, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम होता है, यही ना होता है। जी। तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप कहिएगा ना, पढ़ाए होंगे फिजिक्स में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये एक प्रकार का लेंथ है, तो इसको लेंथ लिख दीजिए, और टाइम के लिए क्या लेते हैं, टी लेते हैं ना, जी। यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिए, एल, टाइम के लिए टी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब सोचिए इसको लिखना होगा, तो एल कहिएगा, टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 लेके जाएगा, जी। और नहीं कुछ है यहाँ पे, एम का कोई चर्चा है क्या, नहीं। याद रखेंगे MLT, यही से सारा कुछ खेला होगा, समझे। यस। एम यहाँ पे 9 है तो क्या करिएगा, M0 लिख दीजिए, समझ में आया बात। अच्छा। एग्जाम में आप LT-1 भी लिख दीजिएगा तो कोई नहीं गलत करेगा, M0 LT-1 लिखिएगा तो भी गलत नहीं करेगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन समझ में आया। यस सर। यानी फार्मूला याद रखना, इसी तरह से एकदम मैथ की तरह इसको बनाना है घर पर। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए लेंथ लेंगे ना, टाइम के लिए टी लेंगे, तो एल टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो LT-1 हो गया, M 9 है कुछ होता है M0 लिख देंगे। दूसरा देखिए, 5 को बनाइएगा, खुद दे कहिएगा कि हमको आने लगा। दूसरा देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, ACCELERTION। तो एक्सेलरेशन बराबर एक फार्मूला पढ़ाए थे शॉर्ट में, देखिए V-U/T पढ़ाए होंगे। अब V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, बात समझ रहे हैं क्या। V हमारा फाइनल वेलोसिटी है, I हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है ना है। तो इसको लिख दीजिए वेलोसिटी बट्टा टाइम हो जाएगा, समझ गया बात को। तो वेलोसिटी बट्टा टाइम, देखिए तो ये वो से वो रिलेटेड है। वेलोसिटी अभी निकाले थे, कितना आया था, LT-1 आया था, हम M0 लिखे बताए थे, यही ना आया था, LT-1 ई भी ले सकते हैं, मन है तो M0 LT-1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी के बदले में LT-1 रख दिए, और टाइम का क्या होता है, T होता है, बात समझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर, टाइम का टी होता है। हाँ, तो LT-1 कहां से आया, वेलोसिटी का आया, जी। LT-1 वेलोसिटी का आया। एक मिनट मुझे कॉल एक आ रहा है, उसको हम थोड़ा डिस्कनेक्ट करें। ओके सर। देखिए वेलोसिटी का क्या हुआ, LT-1 और नीचे T। अब बताइए, आप ही कहिए कि LT, ये -1 तो रहवे करेगा, ई वाला ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, -1 लेके जाएगा। 1/T का मतलब क्या होता है, T के पावर -1। यहाँ पे क्या आ गया, LT के पावर -2। ये भी लिख सकते हैं, अब मन है तो इसको पहले ना पूछो तो क्या लगाइएगा, M0 लगा दीजिए, बोलिए। M0 LT-1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर M0 LT-1
2, क्योंकि एल क्या है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, जी है। तो एल, लेकिन एल कितना है, चर्चा एल का हुआ LT - 1, खाली टी वाला ना जाके जुड़ेगा। जी बात समझ में आया एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का जी। फाइनल आंसर m0 LT - 2। जी चलिए अगला बढ़े आगे। बस एक सेकेंड। समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले। ये आ गया। आराम से बैठाना है, वेलोसिटी का LT - 1 है और नीचे टाइम है, और यही LT - 1 और नीचे वाला t ऊपर गया तो LT - 2 ना कुछ है तो m0 तो होवे करेगा ना, m0 LT - 2 लिख दीजिए। तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड वाला, क्लियर? यस सर। थर्ड वाला को देखेंगे। तीसरा हमारा है क्या, फोर्स है, फोर्स को बल कहते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। अच्छा ये कहां से आया है फॉर्मूला, न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, जी न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है। तो सोचिए मास के लिए तो फिर आपको पता है ना क्या लेना है, m, एम। और एक्सीलरेशन का भी निकाले हैं आप, जी LT के पावर -2। जी बोलिए LT के पावर -2। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, सीधे बगल में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत यही ना होगा सॉल्व कीजिएगा तो। बोलिए, यस सर। तो MLT के पावर -2 हो जाएगा तीसरा नंबर। जी फोर्थ में चले, जी फोर्थ में देखिएगा, यहां पे है वर्क का। तो वर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफएस कॉस थीटा पढ़ाए थे, जी वर्क बराबर पढ़े हैं एफएस कॉस थीटा कहिए चाहे एफडी कहिए, बात बराबर। देखिए एस क्यों कहे और डी क्यों कहे, डी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और एस से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं ना। लेकिन जी अब देखिए डब्ल्यू बराबर एफ एस, इतने से काम हो जाएगा हमारा। एफ क्या है, फोर्स। अब फोर्स का आप निकाले हुए हैं, जी। फोर्स का कितना निकाले हैं बोल दीजिए, MLT के -2। पावर -2, और फिर जी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दीजिए। मल्टीप्लाई ना लिख के चाहिएगा तो आप ऐसे ब्रैकेट करके लिखिए, ज्यादा मजा आएगा। और एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, और दूरी के लिए एल लीजिएगा। जी। इसका क्या निकल कर आएगा आप ही बता दीजिए, एम, एल पहले से एगो एगो एल आया तक एगो एल हो जाएगा, 2 गोयल हो जाएगा। तो यानी एल 2 हो गया, टी का एगो है, T एक ही मतलब T -2 हो जाएगा। -2 है। बताइए तो वर्क का निकला कि नहीं निकला, निकल गया। ML2 T - 2। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, जी हल्का मचा दीजिएगा आप, समझे? जल्दी से नोट कीजिए, 1-2 मिनट का समय दे रहे हैं। यस सर हो गया। चलिए फिफ्थ नंबर पे चले, जी 4 नंबर हो गया हमारा ML2 T - 2। यस फिफ्थ सर। में फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ कहता है क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम फार्मूला बताए हैं 1/2 mv², बताए हैं कि ना बताए हैं। यस सर। यहाँ पे m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। जी अब देखिए इसका निकालिएगा तो आप ही कहिएगा कि 1/2 से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जी हमको मतलब है mv² से। m का जी मास का ma रहेगा, अब जी। वेलोसिटी का कितना निकाले थे बोलिए, तो टी का वेलोसिटी निकाल। बोलिए, MLT -2। नहीं m0 LT - 1 यही ना निकाले थे, सर एक सेकेंड। वेलोसिटी का जी यस सर। m0 LT - 1 बताए थे ना, यही लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम तो शोभा के जी लिए इसको लगा दिए थे m0। जी तो अब बताइए ना, इसका निकल गया, बताइए आंसर क्या निकलेगा इसका काइनेटिक एनर्जी का। तो सुनिए m वेलोसिटी का स्क्वायर भी तो है, मास के लिए m आया, अब v का जी स्क्वायर, तो v का तो लिख दिए LT - 1, इसी का स्क्वायर है, यस सर। m इंटू l का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए, जी और t के पावर तो -1 में 2 से करिएगा तो -2 होगा। यस सर। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई में सब है तो क्या करिए, आराम से इसको लिख दीजिए बगल में, इसको यही ना हो जाएगा ml² t के पावर -2। यस सर। समझ में आ रहा है बात, यानी वर्क का जो हुआ था वही सेम किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। यस सर। ध्यान देते चलिएगा, बहुत का सेम होगा, चलिएगा आगे। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का, फिफ्थ नंबर, ठीक है, जी सिक्स नंबर, सिक्स है ना, यस सर। 6 सर। P बराबर mgh होता है। जी अब बताइए
P बराबर mgh हो गया, m के लिए क्या लीजिएगा? m के लिए मास के लिए m ना। m लेंगे, और g का तो वैल्यू होता है ना 9.8, जी तो 9.8 होगा किसका? तो ये देखिए g क्या है, 9 पॉइंट, तो वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन g वाला को ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते थे कि नहीं कहते थे? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन का बैठेगा, जी एक्सेलरेशन का बैठेगा। एल टी माइनस 2 हो जाएगा। यस सर। हाइट है तो हाइट क्या है मेरा, लेंथ है ना, है लेंथ है एक तरह से। एल ले लीजिए, तो क्या कहिएगा, एम एल से मल्टीप्लाई होगा, जी क्या कहिएगा बोलिए, एल में एल से तो एल स्क्वायर हो जाएगा ही। आपको यस सर। फॉर्मूला पढ़ाए थे मैथ में, एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन रहे तो एक्स के पावर एम प्लस एन कर दीजिए। यस सर। अगर एल इंटू एल है तो बेस सेम है तो पावर जुड़िएगा ना, यस सर। टी क्या हो जाएगा हमारा बोलिए, -2। जी T-2। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही हो गया, ml2 अब टी के पावर -2। अभी और क्या आगे होगा, अब देखिए अगला हो गया यहाँ तक 6 नंबर। एक सेकेंड। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रही है, बताइए पहले। आ रहा है समझ में। फार्मूला में यस सर। सब बैठाना है, समझे, जी आ गया तो जी का 9.8 ना बैठा देंगे, जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बैठाइए। जी हो गया। अगला देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर देखेंगे, टॉर्क है। टॉर्क का मतलब जानते हैं क्या होता है, बलाघूर्ण होता है, यानी बल से कोई चीज को घुमाते नहीं है, नल उल खोलते हैं तो उसमें टॉर्क यूज होता है। जी एफ आर साइन थीटा होता है, लेकिन हमको जो है ना साइन थीटा से कोनो मतलब ना है यहाँ, वो सब एंगल जी बनेगा तब वो सब काम करेगा, ठीक है, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ओके। तो सोचिए एफ क्या है, फोर्स है, यस सर। और आर क्या है, रेडियस है। जी इसका रेडियस। बताइए तो रेडियस जो होता है सर्कल में, तो एक प्रकार का लेंथ है ना, है। जी फोर्स का जो क्या होगा, फोर्स का हमारा, फोर्स, फोर्स का ए, फोर्स का हो जाएगा mlt-2। और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, एल से, एल से जी। रेडियस का एल होता है, यस सर। इसका मतलब एम एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बोलिए आगे, टी एल -2। स्क्वायर -2। यानी हमारा टॉर्क का जो आंसर होगा ना, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब आगे देखें, यस सर। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर में हमारा है पावर, ठीक है। पावर बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क बट्टा टाइम होता है, यस सर। वर्क बट्टा टाइम। वर्क का क्या निकाले थे बोल दीजिए जल्दी से, वर्क का निकाले थे ml2t-2। ml2 और टी के पावर -2 का, फिर नीचे टाइम है तो टी रहेगा टाइम के लिए। जी टाइम के लिए टी शुरुआत रहेगा। में 7 को बताए थे ना, वो एकदम रट जाइएगा, ठीक है। जी अभी ना कर दीजिएगा जैसे कि उसमें 7 को वाला में कि बताए थे कि मास का एम, अब लिख दीजिए कहीं केजी, अब गड़बड़ा गए कैसे, कि मास का यूनिट केजी होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, जी मास का डायमेंशन एम, मास का यूनिट केजी। के। तो देखिए पावर बराबर हो गया, तो अब सोचिए वर्क का लिख दिए ml2 टी के पावर -2, और नीचे जी टाइम है तो टी। अब सोचिए ml स्क्वायर टी के पावर -2, आई जाएगा ऊपर धकेल देगा, कहेगा ले भैया -1 तुम भी, है ना। जी अब बताइए तो पावर का क्या हो जाएगा जल्दी से, ml2t-3। बहुत बढ़िया, ml2 टी के पावर -3, मतलब आवाज निकल रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलिए जी आगे बढ़े, जी 9 नंबर करा दे। जी चलिए 9 में देखिए, मोमेंटम है, मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं ना, यस सर। पी बराबर पढ़ाए हैं फॉर्मूला क्या, एम भी, जी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। अब बताइए ना मास का पता है आपको क्या, जी मास का पता है। बोलिए। मास का एम होता है। मास का एम, वेलोसिटी का निकाले थे ना, जी एल टी -1। जी अब बताइए तो 9 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, एम एम एल एल, टी-1। वेरी गुड, एम एल टी -1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर देखेंगे, जी इम्पल्स है हमारा 10, मिटा दे, जी मिटा दीजिए। इरेज कर दिए।
9 के बाद 10 देखेंगे। जी 10 कहता है हमारा इम्पल्स, तो इम्पल्स बराबर हमारा क्या होता है, एफटी होता है, ठीक है। इम्पल्स बराबर क्या होता है, एफटी, यानी कि फोर्स इनटू टाइम पीरियड। जी बताइए तो फोर्स का आपको नहीं पता है? जी फोर्स का पता हम निकाल लेते हैं। चलिए वो निकाल दीजिए तो अभी जल्दी से। थोड़ा सा हम भी क्या करते हैं, वाटर पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। ml2t-3। किसका बोले हैं, इम्पल्स का? जी क्या आंसर बोले हैं? ml2t⁻3। मिस्टेक है, मिस्टेक है। चलिए देखिए, इम्पल्स बराबर एफ इंटू टी हो गया, फोर्स इंटू टाइम पीरियड। जी फोर्स का क्या पढ़े थे, एम एल फोर्स का -2, जी और यहाँ पे क्या है, इंटू टी है ना, यहाँ टी लिखिएगा। मिस्टेक देखिए कहाँ पे हुआ है, आप एम एल टी, अब बताए थे ना बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, तो यहाँ +1 ना होगा, डिवाइड में नहीं ना है कि ऊपर जाके -1 होगा, तो मल्टीप्लाई में ना है। सर। हाँ हाँ सही है सही। तो यहाँ सही है -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, यस सर। यानी कि एम एल टी के पावर -1। -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा इम्पल्स का। जी 11 नंबर देखिए, जी सॉरी इरेज कर दिए, कोई डाउट है? नहीं हो चेक गया। करना है कर लीजिए जल्दी से। हो गया भाई। गुड। 11 नंबर देखेंगे, 11 में कहता है एंगल, 11 में है एंगल का क्या होगा। एंगल का देखिएगा फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो आर्क जैसे सर्कल होता है तो नहीं खींचते हैं, कहीं कहीं आर्क खींच देते हैं, तो आर्क जी एक प्रकार का तो लेंथ है, जी लेंथ है। लेंथ है, और रेडियस भी हमारा लेंथ है, तो दोनों कट जाएगा, बताइए। जी कट जाएगा। फिर क्या कोई पूछे तो क्या कहिएगा, m0 l0 t जीरो कहिएगा, जी यानी कुछ ना होगा। नहीं कुछ नहीं होगा इसका। m0 l0 t0 यही आपको याद रखना होगा अगर एग्जाम में पूछ देता है तो। अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट है वो 12 नंबर, जी स्ट्रेन है। हो गया। 12 नंबर है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जिसे डेल एल बाई एल होता है। अब सोचिए यहाँ पे कट जाएगा दोनों, जी कट जाए। लेंथ का तो एल हो रहा, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो वही हो जाएगा फिर। इसका बोलेंगे डायमेंशन लेस है, उसी तरह से लिख देंगे इसको भी, डायमेंशन लेस है। और इसीलिए स्ट्रेन का कोई अगर ऐसा यूनिट पूछेगा जी तो याद रखिएगा, एकदम पूछे बोलेगा तो धड़ाक से बोलिएगा नो यूनिट, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। और अच्छा जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कहाँ से होगा। जी उसी तरह से सर एंगल का भी होगा। एंगल का, हाँ एंगल का भी उसी तरह हो गया। जी अब देखिए वो है फ्रीक्वेंसी, 13 नंबर, 13 नंबर। जी आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? यस सर। चलिए गुड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर देखिए याद रखेंगे, वो फॉर्मूला सुन लीजिए पहले, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड होता है। जी तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एफ हो जाएगा, एफ बराबर 1। अगर कोई टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला पूछे तो भी कहेंगे 1/फ्रीक्वेंसी। जी तो फॉर्मूला याद रखेंगे, टाइम पीरियड बराबर 1/फ्रीक्वेंसी, और ये को याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड। दोनों फॉर्मूला सीख लीजिए, जल्दी से नोट करना है कीजिए। जी ये वो और याद रखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। टाइम पीरियड बराबर याद रखेंगे 2π√√L/g होता है, ठीक है। जी यानी यही चीज देखिए इसके साथ ही डायरेक्टली है, यानी जी लेंथ टाइम, यानी पेंडुलम में जब लेंथ बढ़ जाता है ना तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे वो अपना ऑसिलेशन करेगा, जी यानी कि समय ज्यादा लगेगा उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिलहाल डायमेंशन को लेकर चल रहे हैं। तो 30 जी नंबर में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी का भी पढ़े फॉर्मूला 1/टाइम पीरियड, जी कीजिए 1/टाइम पीरियड है तो टी ऊपर जाएगा तो -1 बनाएगा। जी ऑर्डर क्या रखे थे, MLT रखते थे ना ऑर्डर, जी ऑर्डर जब MLT रखते थे तो बोल दीजिए टी जब -1 हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो।
जी दोनों जीरो हो जाएगा। L0t-1 होगा। समझ में आया बात? यस सर। तो इसी तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। एक बार देख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। 1-2 सेकंड का आपको ब्रेक लेंगे छोटा सा। ओके। चलिए आगे देखें। जी सर। 14 नंबर, एंगुलर वेलोसिटी क्या है देखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोले तो कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। क्या? कोणीय वेग, अच्छा। एंगल मतलब कोण, यानी एंगुलर कोणीय, और वेलोसिटी वेग। तो इसका फॉर्मूला जो होगा एंगल बट्टा टाइम होता है। सब कुछ करा रहा है फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला लिखे हैं उसको देखते चलिएगा, ठीक है। जी। अब बताइए एंगल बाई टाइम हो गया। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, एंगल का कोई वैल्यू नहीं, तो यानी फॉर्मूला चलता है 1 बाई टाइम पीरियड वाला भी जो किए थे ना, जी 1 बाई टाइम पीरियड चलेगा। तो इसका हो जाएगा t⁻⁻1। जी ठीक है मैंने समझा। क्या कहिएगा, m0 L0 t⁻⁻1 माइनस। हो जाएगा। तो समझ में आया होगा डायमेंशन को। यस सर। हो गया। 1 मिनट।